नमस्कार नमस्कार आप सबको। और आज मैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में हूँ और मनाली में मैं सेबों के बाग में हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सेब कितने फले हुए, कितने सुंदर, कितने मिठास भरे हुए हैं। देखकर मुंह में पानी आ जा रहा है, लालच आ जा रहा है, लेकिन खाना माना यही इनकम का रिसोर्स है। जैसे पता चला मुझे, ये पौधे जो है ये जो पौधे देख रहे हैं आप, ये पौधे जो देख रहे हैं, इसका कलम नर्सरी से लेकर के लगाया जाता है। जैसे आम, लीची, कटहल, जामुन, वैसे ही इसका भी पौधा लगाया जाता है। आप देखिए इसको, एक सिंगल सा पौधा है, इसमें कितना खूबसूरत एक फल भी लगा हुआ है। वाह वाह, शानदार। और ये बाग है एक्चुअली, आप देखें चारों तरफ सेब ही सेब है, सेब ही सेब है। देखिए आप, और ये सेब यही हमारे पास जाते हैं तो 100 रुपये किलो मिलते हैं मोतिहारी में खासकर, और सब जगह। और यहाँ पे कैरेट में भरा जाता है और यही इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कितने लोधे हुए हैं। देखिए देखिए, लग रहा है कि इसका पौधा टूट रहा है। इतना खूबसूरत ये बाग में देख करके तो मैं तो मोहित हो गया। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए कुछ दिन रहने के बाद तो सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएगी। ये बाग देख करके दिल बाग बाग हो गया है। वाव वाव वाव, देखिए ये देखिए, मुआ, 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 मुआ। मैं खा नहीं रहा हूँ, बल्कि एक इसका जो मिठास है उसका एहसास कर रहा हूँ। और रियली में ये काफ़ी ही लाभदायक। कहा जाता है कि अगर स्वस्थ रहना है तो रोज़ाना एक सेब खाएं, और एक सेब खाएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहे, कोई बीमारी नहीं होगी। आप देखिए छोटा सा पौधा है सॉरी छोटा सा पौधा है। मनाली की इन वादियों में आप इन सारे सेब को अभी के समय में देख सकते हैं। कितना मस्त है, कितना मस्त है। देखिए जरा ये, वाव वाव, छोटे से पौधे हैं लेकिन कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। और यही अलग अलग रेट में बाज़ार में बिकते हैं जब पैक होके यहाँ से जाते हैं। तो ये पौधा है, इस पर से टूट जा चुका है। जैसे आम, लीची हम लोग के तरफ में उगता है, वैसे ही यहाँ पे सेब उगते हैं। और वाह, यहाँ पे एक दूसरी प्रजाति की सेब भी है, और पता नहीं कौन सा, शायद जापानी फल कहा जाता है। अब देखिए ये कितनी सुंदर है, पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी टाइट है, काफ़ी टाइट है ये। देखिए मैं, और वाव, ये इस पेड़ में देखिए, वाव, एक में 8, 10, 20 के करीब। वाव, छोटी सी शाखा है लेकिन कितनी मस्त इसमें फल लगे हुए। ये देखिए वाव, कितना पतला डंडा है, लेकिन सेब देखिए कितना जंदा इसमें लगा हुआ और झुक गया है। वही कहा जाता है कि आदमी के अंदर जब विनम्रता आ जाता है, पोलाइटनेस आ जाता है, गुण आ जाता है, तो झुक जाता है। यह फल की, सेब की फल की डालियाँ वही संदेश हमको देती है। और यहाँ फल के साथ साथ कुछ सब्जियां भी उगाई जा रही है। वाह, ये कितनी क्रिएटिव चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रबंधन किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ, यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है, चूँकि जंगल है तो कुछ कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं विषैले, तो बच के रहना है। तो मैं थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, और चूँकि मुझे लगता है यहाँ पे खीरे भी लगे हुए। वाह, ये तो सब्जी भी और खीरे भी लगे हुए। देखिए
खीरे के पौधे भी सेब के पौधे पे लगे हुए हैं। ये क्रिएटिव और मल्टीपल क्रॉप्स है जो एक साथ उगाए जा रहे हैं। जापानी फल है। अच्छा, ये जापानी फल है, ये कैसा लगता है? ये पीला होगा पकने के बाद। अच्छा, ये कच्चा है अभी? कच्चा है अभी, ये नवंबर में तैयार होगा अच्छा, और पूरा येलो हो जाएगा। ओके 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 ओके। ये जैसे बताया जा रहा है कि जापानी फल है और ये पकने के बाद पीला होगा और खाने में बहुत ही मिठास होगी इसमें। तभी लगे हुए हल्का हल्का पीला हो रहा है, देखिए आप, इसमें हल्का हल्का पीला हो रहा है, यानी पकने के तरफ या अग्रसर है। और अभी खाया जाए तो कैसा लगेगा ये? अभी खाएंगे तो फीका रहेगा। फीका रहेगा, मैंने खट्टा वगैरह सब नहीं, मैंने फीका लगेगा। फीका रहेगा। ओके ओके। अभी खाने के बाद जो है ना ये फीका लगेगा, तो अभी नहीं खाया जा सकता है, पकने दीजिए। मुझे लगता है पकेगा तो देखा जाएगा, फिर नवंबर में एक्चुअली पक के तैयार होती है तो पूरा पेड़ येलो हो जाएगा। अच्छा, पूरा पेड़? अच्छा, पत्ते भी? पत्ते नहीं होंगे। अच्छा, पत्ते फल नहीं, जो है ना, ये वाली सारी है। वो जैसे सेब रेड है, हाँ। येलो में चमकेगा। ओह ग्रेट। ऐसे मैंने इसका जापानी फल ही बोला जाता है कि कुछ नाम है इसका नाम? जापानी फल ही नाम है। ओह वाह, जैसा आप सबने देखा ये फल में कितनी शानदार चीज बताई जा रही है कि जापानी फल और यहाँ पे उगाए जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली और ये क्या है? पलम के पौधा है। अभी पलम का सीजन खत्म हो गया है। पलम? हाँ जी। पलम क्या होता है? पलम नहीं जानता। पलम वो लीची जो बोलते हैं। लीची? नहीं, लीची तो नहीं है, लीची तो हमारे यहाँ होता है। पलम को पलम ही बोलते हैं। अच्छा, ये पलम कहा जा रहा है। अच्छा, ये सूखा हुआ है, लीची की तरह ही है। अरे वाह, लीची की तरह ही पलम कहा जा रहा है। ये यहाँ पलम के रूप में नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये हमारे इलाकों में जो लीची होता है उसकी तरह नहीं है। ये इसका सीजन ऑफ हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, इसका सीजन ऑफ हो चुका है, मई में ही खत्म हो जा चुका है। चलिए कोई ना, ये फल की बागवानी में आकर के दिल बाग बाग हो गया है और रियल में मैं काफ़ी खुश हूँ और इसकी सुंदरता देख करके तो मन मुग्ध हो गया है। मुझे लगता है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा इन फलों को देख करके। आपको भी लालच लग रहा हो कि मनाली आए, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। और मुझे लगता है कि यह जो है ना बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही शानदार चीज़ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे।